परिवार में 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 10 भाई, बहन, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब या पति पत्नी, जो भी हमारे घर में रह रहे हैं और उनमें अब थोड़ा विवाद चालू हो गया है, कुछ ना कुछ क्लेश चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो प्रयास करा करो कि भगवान शिव पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर, फिर कच्चा दूध चढ़ाकर, फिर जल चढ़ाया। क्या क्या चीज? पहले शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है अपने को? थोड़ी सी हल्दी पिसी, फिर दूध, फिर जल और फिर बेलपत्र शंकर को समर्पित। शिव पर समर्पित करी गई हल्दी, ओगड़दानी मेरे भोलेनाथ को समर्पित करा हुआ गया। किसी भी चीज का स्मरण कर लीजिए जो शिव जी के पास है, वो जनमानस के लिए। शंकर के पास जो चीज रखी है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की रखी है। शंकर की के पास रखा हुआ कोई सामान छुपा हुआ नहीं, कुछ छुपा हुआ। शिव जी के पास रखा हुआ सब उजागर है, सब उजागर। चंद्रमा सिर पर, विष कंठ पर, सर्प गले में, मृगछाला शरीर पर, और कुछ जो भी है वो सम्मुख में। एक बार स्वयं आद्य शक्ति मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न कर लिया था कि तुम्हारे पास में अगर हम कोई पदार्थ समर्पित करते हैं तो वो चढ़ी हुई सामग्री आपके पास में जैसे ही नीचे उतरती है तो वो निर्माल्य बन जाती है। जैसे देवताओं पर चढ़ा हुआ फूल नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, फिर वो भगवान पर चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, फिर दूसरा ही चढ़ाना पड़ेगा। तो माँ आद्यशक्ति माता पार्वती, माँ जगतजननी जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा स्वयं भगवान शंकर से पूछती हैं कि जैसे सारे देवताओं पर सामग्री चढ़ती है, उतरने के बाद निर्माल्य बन जाती है, आपके ऊपर कोई सामग्री चढ़ती है, क्या वो भी निर्माल्य बन जाती है? शंकर भगवान कहते हैं बस यही तो अंतर है पार्वती, कि वो देव हैं क्योंकि वो बैकुंठ में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुड़ लोक, वरुण लोक आदि आदि ना जाने कितने कितने लोकों में उनका निवास है। पर मैं इस संसार में रहता हूं, मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मेरा चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं होगा, वो जनमानस के कल्याण का होगा, जनमानस के कल्याण का होगा जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ, वो निर्माल्य नहीं। क्योंकि शिव कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आप कोई वस्तु लिए हो तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती, उसको आप प्रयोग करते रहते हो। एक साधारण सी भाषा में समझ लो, और सरल भाषा में, जैसे तुमने एक जोड़ कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद वो कपड़ा पहनते 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 8-10 साल हो गए, 15 साल बाद वो गल गया, कॉलर के पास से फटने लगा, तो तुमने उसको जरा फट रहा था तो उसकी तुमने अच्छे से बनाकर एक गोदड़ी बना दी, बच्चे को सुलाने वाली। बच्चे को सुलाने की गोदड़ी बनाई, बच्चा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा, वो भी बेकार हो गया, उसको और उधेड़ लिया। उधेड़ने के बाद उसको तैयार करा, तैयार करने के बाद उसको जो तुमने बनाया गाड़ी वाड़ी पोंछने का कपड़ा, पोंछने वाला कपड़ा भी अगर बेकार होने लगा तो फिर तुमने उसकी चिंदी फाड़ी, और फाड़ने के बाद छोरा छोरी को नजर लग गई तो उसकी उतार के आग लगा दी। ले अब सोचो जरा,
10-15 साल 20 साल उसने पहन लिया, फिर पहनने के बाद छोटे बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के बाद उसके बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के पहनने के बाद वो गोदड़ी बन गई, गोदड़ी बनने के बाद पोछे में काम आ गया, पोछे में काम होने के बाद में गाड़ी की सफाई में काम आ गया, आखिरी में फिर वो पोछा कपड़ा भी सोचता होगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं हो गया। मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर तुम वापिस चढ़ा सकते हो। वापिस मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। मैं इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं होने देता। सारे देवताओं में और देव अधिदेव महादेव में यही अंतर है। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ना कोई बेल मिले, ना कोई भभूति मिले, ना कुछ बताया जाए। केवल शिव महापुराण का पशुपति व्रत या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या शंकर जी पे 1 लोटा पानी या 1 चावल का दाना या 1 मूंग या 1 धतूरा या 5 बेलपत्र या शहद, ये साधारण सी चीज। आज संपूर्ण विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये इतनी सी चीज से, इतनी सी सामग्री से, इतने से पदार्थ से क्या भगवान इतनी जल्दी रीझ जाता है? हम तो आपसे इतना भी कहेंगे कि आपको अगर सियोर वाला महाराज कह रहा है कि मूंग चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ या बेलपत्री चढ़ाओ, हम तो कहेंगे तुम्हारा मन करे तो चढ़ाओ और नहीं चढ़ाना हो तो बिल्कुल मत चढ़ाओ। तुम तो चढ़ाओ भी मत, पर दिल से एक बार उसके पास जाकर खड़े होकर कह तो दो हर हर महादेव। एक बार दिल से तो कहो उसको। मत दो। किसी को मत दो, तुम खुश होकर जिंदगी जियो। बड़ी मुश्किल से मिला है मानव का शरीर। स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन का सार है। यही भगवान ने मुस्कुराने का गुण केवल एक मनुष्य को दिया है। कभी कुत्ते को हंसता हुआ देखा है? गधे को मुस्कुराते देखा है? हाथी को मुस्कुराते देखा है? कभी चींटी को, झिंगुर को, चूहे को हंसता हुआ देखा है? कभी किसी पक्षी को हंसता हुआ देखा है? केवल मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को कहा गया है कि जिंदगी में गम तो आते रहेंगे और उन गम को झेलना है तुझे शिव का नाम लेकर, पर मुस्कुराना मत भूल जाना। हंसते रहे, मुस्कुराइए। ये जीवन का सबसे बड़ी औषधि है, अमृत है मुस्कुराना। पैदा होगे उस दिन से लेकर जब तक मरोगे तब तक लोग रुलाने का काम करेंगे। पैदा हुए तो डॉक्टर सिस्टर थप मार के रुलाएगी, चिमटी खोड़ के रुलाएगी, रो। जो बच्चा जन्म लेता है उसको रुलाया जाता है क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा।
रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराओगे कब? मीरा जैसे थोड़े से तो भाव लेकर आओ कि मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में। मुझे क्या करना है तुझसे, मुझे क्या संबंध निभाना है तुझसे? केवल तुम्हारे शरीर में जब तक शिव है तब तक संसार के लोग भी तुमसे प्रेम करते हैं। जब तक शरीर में श्वास रूपी शिव है तब तक दुनिया के लोग आपसे प्रेम करेंगे। जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया कोई प्रेम नहीं करेगा, चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, चाहे तुम कितने भी प्रबल हो, चाहे तुम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, सब एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे। श्वास रूपी शिव है तो। और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया उस दिन फिर कोई मोल तत्व नहीं है। एक आरती अपन लोग हमेशा गाते रहते हैं, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर आती है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। अब लिखने वाले ने लिखा है कि तन मन धन तीनों तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा तुमको अर्पण है। तन मन धन का मतलब क्या होता है? तन मिनट, मन सेकंड और धन घंटे। तन मन धन मिनट सेकंड और घंटे, तन मन धन सब है। अच्छे से समझ लेना, तन मतलब मिनट, मन मतलब सेकंड, और ये धन मतलब घंटे। मतलब ये सेकंड भी तुम्हारा है और मिनट भी तुम्हारा है और घंटे भी तुम्हारे हैं। हम तो जीवन का एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण सब तुमको दे दे। सब तुम्हारा। अब ना इस जीवन की कोई तमन्ना, ना इस जीवन की कोई आसक्ति, और ना इस जीवन का कोई सुख है। अगर सुख है तो वो केवल एक मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अगर एक विनती, एक निवेदन, एक क्षण का भी हो, तन मन धन, सेकंड हो, मिनट हो, घंटे हो, सब भगवान को समर्पित हो, सब भगवान को समर्पित। पंडित जी कुर्सी पे
अब एक एक पल आप भगवान को दे दीजिए, एक एक श्वास, एक एक घड़ी, एक एक क्षण आप परमात्मा को दे दीजिए। महाराज एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण आप परमात्मा को देने का प्रयास करें। और जिस दिन आप भगवान को अपना संपूर्ण सर्वस्व भगवान को दे देंगे, उस दिन जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख कारो, दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। हे देवाधिदेव महादेव, इतनी कृपा हो, हमारे जीवन का सर्वस्व हम आपको समर्पित करते हैं। पार्वती जी कह रही हैं कि आप पर जो वस्तु चढ़ती है, आप पर जो सामग्री चढ़ती है, भगवान कहते हैं वो मेरे जनमानस के कल्याण के लिए। हल्दी, कच्चा, जम के बोलिए, दूध और एक लोटा जल। जब लग रहा हो आपको कि अब परिवार टूटने की कतार पर आ गया, तब शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, उसकी स्तुति प्रारंभ करो, भजो उसको। और माता पार्वती जी, माता पार्वती स्वयं भगवान शंकर की आराधना करती है, स्वयं। किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी माता पार्वती को क्या जरूरत थी भगवान शंकर को ये सारे हल्दी, चंदन आदि कादिक समर्पित करने की, उससे क्या लाभ हुआ? एक बात हमेशा याद रखना, मां जब भी एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ाती है तो मां केवल अपने हित के लिए नहीं चढ़ाती। यहाँ पर ढेर सारी माताएं बैठी हुई हैं और आस्था पर भी सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा सुन रहे हो। मां अगर एक लोटा पानी भी भगवान शंकर को चढ़ाती है तो शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए, देवराज ब्राह्मण की कथा, कि देवराज ब्राह्मण को जब यमराज बंदी बनाने के लिए खड़ा हुआ था तो शंकर भगवान के गण आकर कहते हैं कि ये तू बंदी नहीं बना सकता, इसको हम लेकर जाएंगे। और उनको ले गए, भगवान शंकर के गण कैलाश पर ले गए। तो देवराज ने गणों से पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था? मैंने तो जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, चोरी करी, प्रपंचा करा, कपट पर कपट करा। मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मुझको भगवान शंकर का कैलाश धाम मिल गया? तो भगवान शंकर के गण भृंगी जी कहते हैं, सुनो देवराज, तुमने कोई पुण्य नहीं करा, पुण्य तुम्हारी माता ने करा था। एक लोटा पानी शंकर को रोज चढ़ाती थी, उसका पुण्य अपने पुत्र के खाते में गया। लोग पूछते हैं कि पानी चढ़ाने से होता क्या है? चढ़ाकर तो देखो। एक बेलपत्री चढ़ाने से होता क्या है? चढ़ाकर तो देखो। वर्षा शुक्ला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हैं? वर्षा शुक्ला कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिलाएंगे।
जम के आवाज लगा देना हर हर महादेव कहकर, अगर कहीं बैठी हो तो। उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव वर्षा शुक्ला मेरा नाम है, लोकनगर उन्नाव उत्तर प्रदेश से मैं आई हूं। मैं त्रिलोकी के स्वामी भगवान भोलेनाथ की कुछ करुणा का बखान करना चाहती हूं। पत्र में लिखा, मेरे बेटे को एक बीमारी थी जिसके अंतर्गत हर 10 मिनट के अंदर उसको शौचालय जाना ही पड़ता था। दिन भर में 20 से 25 बार, रात्रि में कम से कम 30 बार उसको जाना पड़ता था। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उन्नाव के, कानपुर के डॉक्टरों को दिखा लिया, पर कहीं कुछ योग नहीं बना, ठीक नहीं हो पाया। एक दिन जिस मकान में हम किराए से रहते हैं, वहां की मकान मालिकिन आई और उसने कहा, वर्षा, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कर रहा है, आस्था चैनल पर आ रही है, उसको तुम सुनो। उसने सुनी। 7 बेलपत्ती वाला और 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय मैंने किया, और गुरुदेव सुबह जब मैं कर आई और वो बेलपत्री और गुड़ का टुकड़ा जैसा आपने कहा था उसी के अनुसार कहा, तो ये वर्षा जी लिख रही हैं, अगर क्लोज करेंगे आप चैनल वाले, अगर लेट आपका कैमरा, तो उसमें लिख रही हैं कि शायद जिंदगी में ऐसी कोई संजीवनी होगी, जब डॉक्टर जिस जगह पर फेल हो जाते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो संजीवनी दवाई बन गई जो हनुमान जी लेकर आए थे। आधे घंटे के बाद मेरे बेटे का वो रोग ही समाप्त हो गया और आज तक वो ठीक है। ये पत्र है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, ये वर्षा जी लिख रही हैं, उनका ये नाम लिखा है, उन्नाव लोकनगर, वर्षा शुक्ला, उत्तर प्रदेश। और ये पत्र में लिख रही हैं कि वो 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े और 7 बेलपत्री का उपाय और ये संजीवनी बूटी बन गई, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, जिसके लिए मैं सालों से भटक रही थी। ये पत्र है। अरे महाराज, शिव आराधना किसको कहते हैं और शंकर की कृपा किसको कहते हैं, एक बार दिल से अगर शिव की भक्ति कर कर देखना। शंकर के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने वालों से निवेदन है, शिव का स्मरण एक बार दिल से तो कर कर देखो। अगर हिंदू की संतान हो गए तो बाबा भी सुनकर झोली भर देगा। केवल टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। हाथ अगर महाकाल ने पकड़ कर रखा है तो पांव खींचने वालों कितना भी प्रयास कर लेना, मेरा शंकर मेरे सिर पर होगा, छोड़ने वाला नहीं है वो। छोड़ना नहीं है उसको। अब शंकर केवल मंदिर में नहीं है, शंकर तो हर एक चलते हुए व्यक्ति के दिल में बैठ गया है। वो इतनी जल्दी निकल सकता है? कैसे निकलेगा? बहुत कठिन है। ये कथा
कल विराम हो जाएगी 6 तारीख को। 9 तारीख को देपालपुर इंदौर के पास में 24 अवतार मंदिर के प्रांगण में पावन कथा का रस आस्वादन प्रारंभ हो जाएगा। शाम को 4 से 7 आस्था चैनल पर भी आएगा। देपालपुर में वहां से सारे पत्रकार बंधुओं का, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का फोन लगातार आते रहे हैं कि कितने लोग आएंगे यहाँ देपालपुर में, वो सूचना दे दीजिए। हमने तो इतना ही कहा है, देपालपुर वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बस इतना कहूंगा मैं, तैयारी करो। वो कुबेर भंडारी आएगा, पहुंचेगा, डमरूधारी आएगा और उसकी महिमा है। आस्था चैनल पर आप लोग तो सब सुनी लोगे और देख भी लोगे कि कितना आया कितना गया, वो तो सब शिव के हाथ है। शंकर की भक्ति अगर कम नहीं हुई, शिव का स्मरण अगर आपके दिल में है, विश्वास दृढ़ करना, एक लोटा पानी भी अगर शंकर को चढ़ाओ तो ये सोच कर चढ़ाना कि आज मेरे बेटे को ये तकलीफ थी, ये मिटना चाहिए, और बाबा से दिल से कहकर चढ़ाना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक लोटा जल शंकर को चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, दिल से स्वीकार करेगा। दिखावे से कुछ मत करना जिंदगी में कभी। अभी हमने एक दिन कथा में कह दिया था कि वो महादेव की होली होगी, बोला था कि नहीं बोला था कि सीहोर में जो 5 दिन की होली होती है, पीछे की नवा होली, वो होली बंद कर कर महादेव की होली होना है। तो महादेव की होली होने का सार तत्व ये नहीं है कि कोई शोभा यात्रा निकलेगी या कलश यात्रा निकलेगी या जुलूस निकलेगा। जुलूस निकालने का काम महाराज का नहीं, जुलूस निकालने का काम राजनेताओं का होता है। हमारा जुलूस निकालने का काम नहीं है। महादेव की होली केवल एक छावनी में या कस्बा में या गंज में या इछावर में या आष्टा में नहीं, पहले दिन होली जलती है रात्रि को, दूसरे दिन धुरंडी होती है, गेर निकलती है, जिनके यहाँ कोई शांत हो जाता है वहां लोग होली खेलने जाते हैं। उसका जो अगला दिन है, जो हमारे सीहोर क्षेत्र में होता था, उस क्षेत्र की होली को हमें महादेव की होली मनाना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम जुलूस निकालें या गेर निकालें या चल समारोह निकालें। कई लोग चल समारोह की तैयारी कर कर बैठे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, चल समारोह नहीं। जितने शंकर के मंदिर हैं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में घर घर की माताएं जाएगी और एक लोटे पानी में अष्टगंध घोलकर या चंदन घोलकर उसका कलर बदलकर शिव को स्नान करा कर आएगी और गुलाल शिव के मंदिर में लगाएगी। और जितनी सखियां आएंगी, जितनी माताएं शंकर के मंदिर में आएंगी, सबको गुलाल लगाएंगी। उसको कहेंगे महादेव की होली। हमें ये नहीं कि आज हमने जुलूस चालू कर दिया, आज हमने शोभा यात्रा चालू कर दी, आने वाले समय में सीहोर वाला महाराज है कि नहीं है, उसका क्या ठिकाना। फिर कोई राजनेता जुलूस निकालेगा, फिर इसके बाद दूसरा नेता जुलूस निकालेगा। केवल जुलूस या चल समारोह तक मेरे को महादेव की होली नहीं रखना है। मेरे महादेव की होली मुझे, और आपसे भी कहूंगा, आपका मन करता है सीहोर में तो हमें बदलना ही है, आष्टा और इछावर में तो बदलना ही है, जावर में तो बदलना ही है। तुम्हारा भी मन कर जाए, होली का जब दूसरे दिन धुरंडी हो जाए, उसके अगले दिन तुम भी शंकर जी के मंदिर में, जैसे मेरे महाकाल बाबा होली खेलते हैं, ऐसे तुम भी खिलाओ। कौन मना कर रहा है? हाँ, चमत्कालेश्वर मंदिर से लेकर मनकामेश्वर मंदिर तक जितने शिवालय पढ़ेंगे, शंकर जी के मंदिर पढ़ेंगे, जाऊंगा जरूर, ये तो पक्का है, जाऊंगा। और अगर कहीं खबर आ गई तो मां भी पहुंच जाऊंगा, मना नहीं है। पर देव अधिदेव महादेव, और ये केवल 1 साल के नहीं कि 1 साल के लिए, महादेव की होली भूलना नहीं है। इसमें कहीं कोई हमको, बस केवल हमको चाहिए तो देव अधिदेव महादेव
होते हो। और इसका भी एक कारण है, अभी तक हमने दूसरे के रंग में रंग कर देख लिया, अब एक बार मेरे प्रभु के रंग में तो रंगे। कैसा रंग होगा, कितना चढ़ता है देखा जाए, कितना चढ़ता है देखा जाएगा। कल क्या धतूरा चढ़ा है कि 5 रुपए का 2 रुपए का धतूरा 50 पे चढ़ गया। क्या चढ़ा, क्या चढ़ा। और धन्यवाद दूंगा फूलमाली समाज को, जिनको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में लोग धतूरा लेने कहां जाएं, तो फूलमाली समाज जो फूल का व्यापार करती है, माली का व्यापार करती है, उन्होंने अपनी दुकानों पर धतूरा रखकर बेचा। उसको धन्यवाद है कि घर घर तक धतूरा पहुंचा है और उन्होंने शिव तक पहुंचा। धन्यवाद है फूलमाली समाज आपको। शिव की भक्ति में रंग रहे और हमें उसमें रमना, हमें फालतू के प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है। हमें तो शिव की आराधना जितनी हो सकती है, जितना शंकर का भजन हो सकता है। और आपसे रोज कहते हैं, भगवान की जब आरती होती है, आरती के बाद रोज कहते हैं कि तुम्हें जहां मिल जाए जगह, मां बैठकर जपो। क्या जपो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। दिखावे में नहीं पढ़ना हमको तो शंकर का गुणगान करना। उस एक लोटे पानी की महत्वता को समझना है, एक चावल के दाने की महत्वता को समझना है, एक बेलपत्री की महत्वता को समझना है, चंदन लगाते हैं उस चंदन की महत्वता को समझना है। कभी कभी तुमको लग रहा हो कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रही हूं और मेरा यह कार्य होना चाहिए, तो शिव जी को पीला चंदन घिस कर शंकर भगवान पर लगाकर जो 3 उंगलियां आपने शिव जी पे लगाई है, उसकी बीच वाली जो उंगली आपको दर्शन होंगे शिवलिंग पर, उसी उंगली का थोड़ा सा भाग निकालकर अपने कंठ पर चंद्र बनाकर आप उस कार्य के लिए बात करने चले जाओ, वो संबंध होकर रहेगा। अगर जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य होकर ही रहेगा। बस हो सकता है कुछ देरी हो जाए। जैसे कल वो आगरा से आए हुआ बच्चे ने कहा था कि मैं मैथ का पेपर बिगड़ गया था और एग्जाम में फेल हो गया था, मेरा सप्लीमेंट आ गई थी, पर माँ ने कहा है कि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, तो उसने कम से कम करा तो सही, वापिस एग्जाम दिया, हुआ तो सही। अब शिव की भक्ति करो तो स्मरण करो शंकर का। महाराज भगवान को सर्वस्वता दीजिए। पार्वती जी कह रही हैं आपको चढ़ी हुई सामग्री क्या निर्माल्य शीघ्र हो जाएगी? शंकर जी कहते हैं नहीं पार्वती, नहीं। मेर पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी कोई उठाकर धोकर चढ़ाता रहेगा, वो चढ़ाता रहेगा, मैं उसको स्वीकार करते रहता हूं, वो निर्माल्य नहीं होती। इतनी जल्दी शंकर के स्मरण करने वाले सुन लो, बेल पत्री निर्माल्य इतनी जल्दी नहीं होती, एक्सपायर इतनी जल्दी नहीं होती, तो तुम शंकर का भजन करोगे तो तुम इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाओगे क्या? विचार तो करो। उज्जैन में गोपाल मंदिर से हर सिद्धि के बीच में एक व्यक्ति भस्म की दुकान लगाकर बैठा हुआ था। क्या बेच रहा है? बस
सिंहस्थ का टाइम। एक अंग्रेज की टोली 4-5 की आ गई। उनने पूछा क्या है? उसने कहा बस। उसने उठाया, टिकट देखा, कितने की हो पूछा, उसने कहा इतने की है। उसने थैली उठाई, उस पे भस्म लिखी हुई थी, उज्जैनी भस्म, पर उसमें एक्सपायर्ड डेट नहीं लिखी हुई थी। तो उसने कहा इसमें एक्सपायर्ड डेट नहीं है, इसकी एक्सपायर्ड डेट। भस्म बेचने वाले ने उसका मुंह देखा और मुख देखकर कहा इसकी एक्सपायर्ड डेट का तो ठिकाना नहीं है, पर तेरे सिर पे लगती रहेगी तो तेरी भी एक्सपायर्ड डेट खसकती रहेगी, ये पक्का। इसका ठिकाना नहीं है, पर तू अगर शिव की भक्ति को धारण कर रहा है, तू भस्म धारण कर रहा है, तू त्रिपुंड धारण कर रहा है, तो रुद्राक्ष धारण कर रहा है, तू अगर गंगा जल का स्नान शंकर को करा रहा है, तो तेरी एक्सपायर्ड डेट जरूर खसकती रहेगी। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, और ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के। अब चित्त से रिझाओ तो रिझेगा, वो पहचान जाएगा। जैसे पहचान तो कोई भी सकता है। जैसे एक लड़का, एक पति भोजन करने बैठा, और भोजन करने बैठा तो भोजन करते करते ससुराल में भोजन कर रहा था, और भोजन करते 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 उसने आज अपनी पत्नी से कहा एक बात कहूं मैं? पत्नी बोली बोलो। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं आज का भोजन तो मेरी सास ने बनाया। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज का भोजन मम्मी ने बनाया है। इतने में पत्नी मुस्कुरा के बोली तुम्हें किसने बताया? तुम तो ऑफिस में थे। ईमानदारी से बोलो, तुम ऑफिस में थे तो तुम्हें किसने बताया? क्या मम्मी ने फोन करा? नहीं, मैंने भी आपको फोन नहीं करा, मम्मी ने भी फोन नहीं करा, और मेरी माँ तो कभी किसी को फोन करती ही नहीं है। फिर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि ये भोजन मम्मी ने बनाया? पति बोला रोज काला बाल थाली में आता था, सफेद आ गया। पहचान मालूम पड़ गया कि भोजन डोकरी ने बनाया है। पहचान। अरे भाई, तुम कितना भी बदलने का प्रयास कर लो रे भैया, कई लोग लगे सनातनियों को तोड़ने में, कई लोग लगे हैं इस हिंदू धर्म को नष्ट करने में, कई लोग लगे हैं सनातनियों को तोड़ने में, इनका धर्म बदलने में। पर मेरा निवेदन है, बाल को चाहे ऊपर से कितना भी काला कर लो, पर अंदर से तो सफेद ही आएगा। तुम कितना भी कलर बदलवा लो, पर हिंदू है, सनातनी है तो सनातन ही रहेगा, चाहे कितना भी बदलने का प्रयास कर लेना। वो सनातन धर्म से निकला है, सनातन धर्म में पैदा हुआ है। तुम बाहर से कितना भी बदल लेना, वो भीतर से नहीं बदल सकते, भीतर से नहीं बदल सकते। शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप भगवान का स्मरण करिए। मिलेगा। दवा मरने के बाद खाना चाहिए कि पहले? जम के तो बोलो, अरे अच्छे से बोलो जरा। पहले। कभी तुमने सुना दवा मरने वाले को खिलाना चाहिए? है? कितने ज्ञानी ज्ञानी बैठे हो रे कथा में,
इतने बड़े बड़े विद्वान हो, इतने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, इतने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, कितने विद्वान लोग कथा सुन रहे हो, सबको मालूम है कि दवा मरने के बाद नहीं खाई जाती, दवा जीते जी खाई जाती है। इसलिए कह रहे हैं जीते जी राम के लो, मरने के बाद राम नाम सत्य के चक्कर में मत रहना। जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी दान करो, जीते जी पुण्य करो, जीते जी सत्कर्म करो, जीते जी भगवान का नाम लो, जीते जी शिव का नाम लो। एक लोटा पानी चढ़ाना तो जीते जी चढ़ा, शिव महापुराण की कथा करवाना है तो जीते जी करा, भगवान का भजन करना है तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दवा जीते जी खाओगे तो शरीर ठीक होगा, रोग मिटेगा। मरने के बाद मुर्दे को दवा खिलाने की कौन सा लिखा है कहीं पर? डॉक्टर भी मना कर देगा तो निपट गया, रुई फंसा दो ना, जब दिया लगा के पटक दो कमरे में, कहीं नहीं बचा है। दवा मरने के बाद नहीं खाई जाती, दवा जीते जी खाई जाती है। भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, शिव महापुराण की कथा मरने के बाद नहीं सुनी जाती, जीते जी सुनिए। जीवन वही सार्थक है जो भगवान की भक्ति में लगा है, और मोबाइल वही सार्थक है जो शिव महापुराण की कथा में लगा है। नहीं तो कहा मतलब था, नी नेटवर्क मिल रहा, महाराज जी इधर उधर बैठे हैं, दिख भी नहीं रहे तो है ना मोबाइल किस काम का, किस काम का? निकालो, चालू करो यूट्यूब और निकालो, आ रहा होगा पगला महाराज शिवर वाला, देख चालू, तुम्हारे क्या दिक्कत? नहीं दिख रही यानी महाराज तो ताकने की क्या जरूरत है, दो चार के कूचो फेंको फिर जाते। मोबाइल है नहीं अपने पास में है, खोल यूट्यूब निकाल और चालू हो जाओ कि कथा माइक में सुन रहे हैं, बाकी का महाराज फोटो में तो दिख ही रहा है, बोल तो रहा है, दिख रहा बोल। पर किसी को कष्ट देकर कथा सुनो तो उसमें सुख नहीं। आप आनंद पाओ, जीते जी राम गुण गाओ, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद लोग लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब जोरदार निपटाएंगे, 12वें 13वें में गड़ी गरम गरम पूड़ी मंगवा के खाएंगे, कोई नहीं याद करेगा। जी जी ईमानदारी से बोल रहा हूं, जब तू निपट जाएगी कोई नहीं याद, कौन याद करेगा? खूब प्रेम से नुक्ति से दही बड़ा, थोड़ा मसाला और डाल दो, नमक कम है, सब बैठ के खाएंगे, खूब माल निपटाएंगे, कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं कहेगा कि उससे तो पूछ लो कि उसने कुछ खाया, कोई नहीं पूछेगा। कंडा जला के केवल शक्कर और घी छोड़ देंगे, दमे की बीमारी में तू गई और धांस दे देंगे कंडा की, और धसाड़ी कर करके निपटा देंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना है तो जीते जी, घर के बुजुर्गों की सेवा करना है तो जीते जी, घर के बड़ों की सेवा करना है तो जीते जी, किसी भूखे को भोजन कराना है तो जम के तो बोलो जीते जी, कुछ अच्छा कर्म करते हुए चलो जीते जी, मरने के बाद का कुछ। भक्ति का बल, आप ज्यादा भटकना नहीं है हमको, हमको केवल भगवान की भक्ति में लगना है, हमें भगवान के भजन में लगना। महाराज पार्वती जी कह रही हैं भोले बाबा से, भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया गया है, और गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। भगवान शिव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जन्म है। बोल कार्तिकेय महाराज की। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, कार्तिकेय जी महाराज प्रकट हुए। उनके जन्म का कारण क्या था? भगवान अगर किसी को जन्म देता है
तो उसके जन्म का कुछ ना कुछ कारण होता है। महाराज जैसे रामचरितमानस में आता है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षि मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर जन्म के पीछे कोई कारण है। शिव महापुराण से एक बात अच्छी लेकर जाना, क्या? चाहे राजा होए, चाहे रंक हो, चाहे गरीब होए, चाहे अमीर होए, प्रत्येक मनुष्य को भगवान एक बार संभलने का मौका जरूर देता है, और उस संभलने के मौके में जिसने चौका लगा लिया वो आगे निकल ही जाता है। आपको भगवान एक ना एक मौका जरूर देगा कि तू भगवान की भक्ति कर, शिव स्मरण कर, शंकर का गुणगान कर। एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ा, एक चावल का दाना समर्पित कर। उसका एक पत्र में लिखा है, देखिए। दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से आई है। कहीं बैठी है? आप वहां हैं बेटा? दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर एक बार दोनों हाथ उठाओ बेटा। आप ही का नाम दीपा चौरसिया? आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव, वही वाली लाइन लिखी है जो शिव महापुराण की कथा में हमेशा बोलते हैं, तेरे दरबार की, यही लिखा ना बेटा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से हैं। इन्होंने पत्र लिखा है गुरुजी कि जिस मंदिर में शंकर नहीं है, कुबेरेश्वर धाम के, उस मंदिर का चमत्कार क्या है। मैं अपना चमत्कार लिख रही हूं। पूरी जगह पर मैंने इंटरव्यू दिया, आज तक पास नहीं हुई थी, पर एक चावल का दाना और एक पशुपति व्रत पहली बार बाबा का करके आई, और दूसरी बार जो इंटरव्यू देकर आई थी, मेरी गवर्नमेंट की जॉब लग गई है। उसके लिए धन्यवाद देंगे। बैठो बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। और एक और बड़ा सुंदर पत्र है, उसको भी सुनिए। देखिए, राधा वर्मा आगरा से कहीं बैठी है। राधा वर्मा आगरा, राधा जी वर्मा आगरा से कहीं हैं? कहीं अगर बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ उठा दो एक बार। हाँ इधर, ये इधर है बेटा। आस्था वालों लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में राधा जी वर्मा आगरा। दोनों हाथ उठाओ दीजिए एक बार। हर हर। आपने लिखा है, राधा दीदी, मेरे बेटे का संबंध नहीं हो रहा था, 8 साल से देखा देखी चल रही थी, पर कोई योग नहीं था। गुरुदेव, एक बार टीवी पर कथा सुनी, आस्था चैनल पर। यहां तो मैं कभी नहीं आई थी, पर टीवी पर कथा सुनकर एक चावल के दाने का उपाय, इसमें लिखा है दीदी आपने, एक चावल के दाना पानी के लोटे में डालकर शिवजी को चढ़ाने का बताया था। उससे मेरी सारी तकलीफें भी मिट गई। और गुरुदेव, चढ़ाते चढ़ाते 21 दिन हुए थे, और 21वें दिन मेरे बेटे का संबंध पक्का हो गया। बैठिए दीदी। हर हर। शंभो शरणे
तो इतने सारे हैं, मैं क्या क्या वर्णन करूं आप लोगों को। एक और पत्र है, बड़ा सुंदर है। मेरे बेटे का नाम रुद्राक्ष सिंह है, सेंगर। रुद्राक्ष सिंह सेंगर कहाँ से हैं? कहीं बैठे होंगे तो ध्यान देना। आप ही हैं? बोलिए श्री शिवाय। दोनों हाथ उठा लो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव मेरे बेटे को किडनी की प्रॉब्लम है। एक किडनी डॉक्टर ने उसकी डैमेज कर दी, बताइए। ऐसे ही लिखा है ना। पर गुरुदेव दिल्ली में भी इलाज चला, सभी जगह पर। आपने हॉस्पिटलों के नाम भी लिखे हैं पर हम बोल नहीं रहे यहाँ से। दिल्ली में भी इलाज चला, ऑपरेशन का भी क्रम हुआ, सब कुछ उसके अंतर्गत आया। मार्च 2019 को बच्चे के पेट में नली डाली गई। गुरुदेव उस किडनी की प्रॉब्लम से वो छूट नहीं रहा था, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा है। गुरुदेव शिव महापुराण के कुछ उपाय करे हैं, पशुपति व्रत भी करा है। उसके बाद से मेरे बेटे को आराम लगना प्रारंभ हो गया, इसलिए मुझको यहाँ धोख लगाने के लिए ये पत्र में लिखा। बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव की आराधना करो तो आप भगवान की भक्ति करो तो लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर तू दुनिया के दुख कर सकता है तो मेरे दुख क्यों नहीं? आप उससे निवेदन करो, कहो तो, पर दिखावे से मत कहना फिर निवेदन है। दिल से कह दो उसको, दिल से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भोलेनाथ तुम्हारे हाथों में, शंभुनाथ तुम्हारे हाथों में। छोड़ दो शंकर, सब दे दो। तुम्हारे जीवन का दुख तकलीफ कष्ट रोग बीमारी और अपने दिल की बात उससे कहो उससे। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जैसे सती माता कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि का। सती माता जैसे कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी, और सती माता और भगवान भोलेनाथ दोनों कथा सुनने बैठे और उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। कुंभज बाबा ने पूछा, शिव कथा सुनने बैठे और तुम्हारे मन में जो आ रहा है ना पूर्ण होगा। सती भी कथा सुनने बैठी है, इसके मन में जो आ रहा है ना वो भी पूर्ण होगा। तो पूछा भोलेनाथ जी ने, मेरे मन में क्या है आप जानते हो? कुंभज ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूं क्या है आपके मन में। क्या? कुंभज बाबा ने कहा, तुम चाहते हो कि जब कथा सुनकर जाऊं तो मेरे इष्ट देव राम का मुझे दर्शन हो। वो होगा, पक्का है। और राम जी का दर्शन शंकर जी को हुआ। पर शंकर जी ने पूछा, ये सती के मन में क्या चल रहा है ये तो बता दो। सती क्या चाहती है, मेरे मन की तो बता दी। शिव जी ने कहा कुंभज बाबा को, कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ आपने मंगा है राम का दर्शन,
और सती कथा सुनते सुनते मन में लेकर आ रही है कि मेरे पति मेरी शादी कराकर कथा सुनाने लाए। दुनिया के पति शादी करने के बाद तो कहीं घूमने जाते हैं और मेरे पति मुझे कथा में लेकर आए, इससे तो ये शरीर में जलाकर राख कर देती तो अच्छा था। वही होगा जो कथा में बैठकर सोचा है। शंकर ने सोचा राम का दर्शन तो राम मिलेगा, सती ने सोचा कि शरीर जले तो अपने ही पिता के घर में वो शरीर जलेगा। जला कि नहीं जला? इसलिए जितने लोग कथा श्रवण करने बैठते हो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुनो, चाहे रोड पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनना, पर कथा सुनते समय तुम्हारे मन में जो आता है मेरा भोलेनाथ वो पूरा करता है। इसलिए कथा में बैठकर हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा श्रेष्ठ। पड़ोसन के बारे में तो रत्ती भर मत सोचना कि कितनी अकड़ में बैठी है, इसको तो बाद में निपटूंगी। मालूम पड़े समय निकल गया फिर अपन ने मंगा तो क्या मांगा, क्या मांगा? कोई 3 मित्र शिव जी को रिझाए, एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया 3 मित्र ने। भगवान शंकर खुश हो गए। शिव जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? एक ने कहा भोलेनाथ मैं बड़ा काला हूं, गोरा बना दो। शिव जी ने कहा तथा। दूसरे से कहा तू बोल, मैं भी बहुत काला हूं, मेरे को गोरा कर दो। शिव जी ने कहा तथा। तीसरे से कहा अब तेरी बारी, मां। उसने कहा ये जो पहले थे वैसे की वैसी कर दो, इनको वापिस बैंगन की बैंगन बना, इनके मूली मत बना देना, बैंगन बना। उन दोनों में तो समझ थी जो अपने हित का मांग लिया। ये चाहता तो तीनों के हित का मांग सकता था, पर नहीं, दूसरे का बुरा करना था ना, इसलिए अपना अमूल्य समय खो दिया। तुम वो गलती मत करना कि कुबेरेश्वर धाम में आओ और दूसरे की निंदा कर कर, बुराई कर कर, अपशब्द कहकर, ताने देकर, कोई विचार का, कोई विमर्श का, कोई गलत चीज दिमाग में सोच कर लेकर मत जाना, नहीं तो वही की वही 3 महीने में पूरी होगी। यहाँ से जाना इतने खुश होकर जाना, इतने प्रसन्न होकर जाना और कह कर जाना कि 3 महीने में मुझे विश्वास है कि तू झोली भर देगा और मैं यही मिलूंगी। कह कर जाना प्रसन्नता, ऐसे ही नहीं जाना है हमें। मुझे विश्वास है तू बुलाएगा। और जितने लोग कथा में बैठे हो और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, सब ध्यान लगा लीजिए। और जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हो सब एक दूसरे का अच्छे से फोटो खींच लो, बाजू बाजू वालों का मुंडा देख लो। 3-4 महीने में तुम वापिस ही मिलने वाले हो, एक जैसे पूरे। ये शिव, ये शंकर, भटक लिए संसार, अब नहीं भटक। चिंता का सबसे अच्छा इलाज है, अगर चिंता ज्यादा हो रही है तो चिंता का सबसे अच्छा इलाज है मेरे शंकर पर विश्वास करना चालू कर दो, चिंता समाप्त हो जाएगी। शिव पर विश्वास करिए, चिंता समाप्त। आप विश्वास करना चालू करो, करो विश्वास। अरे भाई, कार्तिकेय बाबा का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है सारे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। आपका भी जन्म कोई साधारण नहीं हुआ है, आपके जन्म का कोई कारण होगा। भगवान सबको एक मौका देता है संभलने का। आपको भी मेरे भोलेनाथ ने मौका दिया है शिव महापुराण के माध्यम से कि संभल लो। शिव महापुराण की कथा सुनने वाला 7 पीढ़ी को नहीं तारता,
उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा है बड़े बड़े अक्षर पे, दीवार पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला 7 पीढ़ी को नहीं तारता, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला 71 पीढ़ी को तार देता है। ये ऋण मुक्तेश्वर मंदिर उज्जैन के दरवाजे पर लिखा हुआ। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है, 71 पीढ़ी तर जाती है इसको सुनने से। 7 तो बहुत पीछे छूट गई। अच्छा, कई लोग हमसे भी पूछे, गुरुजी 71 पीढ़ी कौन सी है, जरा बताओगे? 7 तक तो सुनी थी, 71 तक नहीं सुनी थी। तो हमने कहा इतना सारा हिसाब जोड़ने में समय लगेगा, अपन तो इतना समझ लो कि जब तुम शंकर का नाम लेते हो, पशुपति व्रत करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, तो वो तुम्हें देखकर तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन ये सब भी तुम्हें देखकर व्रत करती है। व्रत करती होगी तो उनको देखकर दूसरे करेंगे, उनको देखकर तीसरे करेंगे, तीसरे को देखकर चौथे करेंगे। इन सब का हिसाब लगा लो तो 71 पीढ़ी तो यूं ही तर गई। उसमें कौन सा हिसाब जोड़ना? करो भजन। महाराज बस पुकारना मत भूलना, पुकारना नहीं भूलोगे तो भगवान मिल जाएगा। राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़े कान। कोई जा रहा है निकलकर, तुम पीछे से आवाज लगा दिए, पीछे से आवाज। तुम पीछे से आवाज लगा दी। कोई निकल कर जा रहा था, तुमने पीछे से कह दिया, तुमने पीछे से आवाज लगाया। और जैसे ही तुमने आवाज लगाया, कोई जा रहा है और तुमने कह दिया ए कमला ए विमला, तुमने आवाज लगाया, जिसको पुकारना था उसको लगा। और तुम जब आवाज लगाए तो जिसको तुमने आवाज लगाया उसने पलट के देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो। तुम एक बार लगाओगे नहीं देखा, दूसरी बार लगाओगे नहीं देखा, तीसरी बार लगाओगे नहीं देखा, पर जब चौथी बार लगाओगे तो देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे जम के तो बोलो, देखेगा ना। उसी तरह अगर एक बार बाबा ने नहीं सुना, दूसरी बार कहना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार कहना, पर विश्वास रखकर कहना। पुकारोगे तो पलट कर देखेगा जरूर कि कौन पुकार रहा है, पलटेगा। कल एक कथा में आए हुए एक पत्र लिखवा लो। माता जी क्या कह रही भैया, वो पत्र लिखवा लो जरा से आके, वो बीच में खड़ी है। कल एक बाहर से आए हुए कोई माहेश्वरी बंधु थे, उनको अटैक आ गया था। सीहोर के लोग जानते होंगे। और अटैक आया उनको और एकदम लेकर गए, पर जैसे ही सीहोर हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने अपना काम चालू करा चिकित्सालय में। मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर चिकित्सालय को भी, बहुत बहुत साधुवाद है। तुरंत लेकर गए और डॉक्टरों ने इलाज जब चालू करा तो डॉक्टरों ने एक बात बड़ी विचित्र कही कि अटैक तो भारी था, कैसे बच गए ये भोलेनाथ ही जान सकता है। हमारे सीहोर की महेश्वरी समाज भी आश्चर्य में थी। उन्होंने जब पत्र लिखा, साबू जी के यहाँ से वो पत्र लिखा हुआ आया तो हमने उसको पढ़ा।
कि गुरुदेव शिव कृपा किसको कहते हैं शायद दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे, पर हमने ये कथा के माध्यम से शंकर की भक्ति क्या होती है वो रात को ही देख ली कि उसको लेकर गए और हार्ट अटैक भी भारी और सब कुछ, पर बाबा ने कैसा साधा ये वही जान सकता, वही जान सकता, उसके सिवाय कोई जान नहीं सकता। आप दिल से पुकारो, दिल से सुनेगा जो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, ओ गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटी जागी। निवेदन करो, वो साधेगा जरूर, उसको साध्यता प्राप्त जरूर हो, उसको आनंद की अनुभूति जरूर हो। शिव कथा कर रहे, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। चिंता का सबसे अच्छा इलाज है शंकर भगवान पर विश्वास, शिव पर भरोसा, उससे बड़ा कोई इलाज नहीं हो सकता। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए, तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी हुए हैं, तारकासुर को मारना। अब तारकासुर मरना, पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम तारकासुर को मारने तो जा रहे हो, पर एक बात का ध्यान करिए। क्या ध्यान? इस बात का रखना कि तारकासुर को मारने जा रहे हो, वो तारकासुर जिसने वर मांगा था। अगर मरूंगा तो शंकर के पुत्र के द्वारा मरूंगा। शिव की भक्ति तारकासुर के अंदर इतनी भरी हुई थी, तारकासुर के अंदर शंकर की भक्ति इतनी भरी हुई थी, इतनी भरी हुई थी कि वो शिव के बिना एक क्षण नहीं रह पाता था। हाँ, उपद्री था, उपद्री था, गलत काम करता था, पर कर लिया विचार उसने। पार्वती जी बोली मारो, तारकासुर के प्राण छूटेंगे, तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों से मरेगा पुत्र वो। पर एक बात याद रखना कि जो बाण छोड़ोगे वो तारकासुर के हृदय में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बसा हुआ, उसके हृदय में, उसके दिल में, उसके मन में शंकर बसा हुआ। जिसके दिल में, जिसके हृदय में शंकर आकर बैठ जाता है, फिर उस दिल का बाल बांका नहीं हो पाता। अगर शिव से लग गया होता फिर क्या सोचना। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये मिल
गई मुझको चौखट तेरी। बाबा अभी तक भटक रहे थे, ना जाने कहां कहां जाकर सिर रगड़ रहे थे। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। दीवाना तेरा क्या जब तक शिव कृपा नहीं होती, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। शंकर भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी मार्ग से भटक नहीं सकता। तारकासुर का संहार स्वयं कार्तिकेय जी कर रहे हैं। अच्छा ज्ञान, संस्कारवान ज्ञान जो प्राप्त होता है वो जीवन को संवारता है। कितने विद्वान थे अश्वत्थामा, कितने विद्वान। अश्वत्थामा की विद्वत्ता कम थी, कितने बड़े विद्वान थे अश्वत्थामा। इसके बाद भी पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। जब इतने बड़े विद्वान के पुत्र, महाज्ञानी, विद्वानों में भी विद्वान अश्वत्थामा कोई साधारण है क्या? कितनी विद्वत्ता भरी हुई थी। एक गलती अश्वत्थामा ने कर दी थी, मात्र एक गलती कर दी। और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितने इस पावन कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हैं, एक गलती अश्वत्थामा ने करी थी, वो गलती शायद हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा कुर्सी लगाकर बाहर बैठ गए थे युद्ध के मैदान में। आज शाम का समय था और अश्वत्थामा रात्रि के समय बाहर बैठे हुए थे। इतनी देर में एक उल्लू उड़ता हुआ आया, और वो उल्लू उड़ता हुआ आता है। आते ही वो उल्लू कौवे ने अपने अंडे को जो जन्म दिया था एक कोटर में, कौवे के बच्चे उस कोटर में रह रहे थे। उल्लू दिन में भी आया था, देख लिया था। रात को आया, कौवा नहीं था। कौवे के जो बच्चे थे, उल्लू ने उनको मारना प्रारंभ कर दिया, उनको मारना खाना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा ने उल्लू का वो चरित्र देख लिया। गलत देखोगे तो गलत ही शरीर में आएगा, इन इंद्रियों के द्वारा। अच्छा देखोगे अच्छा आएगा, अच्छा सुनोगे अच्छा मिलेगा, गलत सुनोगे गलत मिलेगा। उल्लू को रात्रि के समय पर कौवे के बच्चे मारते हुए देख लिए। बस अश्वत्थामा ने भी जान लिया, अगर दिन में मैं पांडवों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, दिन में अगर मैं पांडवों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता तो क्या हुआ, रात्रि के समय पर जाऊंगा, जैसे उल्लू आया है वैसे मैं जाकर पांडवों को मार दूंगा। और पांडव सो रहे थे। आज द्वारकाधीश ने आवाज लगा दी, अरे पांडवों, मेरे शरीर में कष्ट है, आओ जरा। पांडव उठकर गए, द्रौपदी से कह गए, द्रौपदी हम जा रहे हैं, कक्ष खाली है, तुम्हारे 5 पुत्रों को तुम यहां सुला ले। द्रौपदी ने 5 पुत्रों को सुलाया अपने कक्ष में। पांडव चले गए द्वारकाधीश के कक्ष में। इतने में आधी रात को अश्वत्थामा आया, तलवार लेकर पांडवों के शीश काटना प्रारंभ कर दिया। उसको नहीं मालूम था कि ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। उसको ये मालूम नहीं था।
कि ये पांडव नहीं है, ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं जिनको उसने मारा है। केवल एक उल्लू को आधी रात को प्रहार करते हुए देखा तो उस उल्लू की बुद्धि इतने विद्वान से विद्वान अश्वत्थामा में आ गई थी और आधी रात को जाकर उन्होंने पांडवों के पुत्रों को मार दिया था। इसलिए निवेदन है बारंबार, मोबाइल पर हो चाहे टीवी पर हो, चाहे जिस चीज में आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अच्छा देखने का प्रयास करना, श्रेष्ठ ढूंढने का प्रयास करना, तो जिंदगी में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 इंद्रियों से कभी बेकार काम नहीं हो सकता, अच्छा ही होगा। अच्छा ढूंढो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो। केवल धन के पीछे भागना नहीं है हमको, हमको परमात्मा के स्मरण में इस चित्त को लगाना। महाराज भगवत भजन की ओर, स्मरण की ओर, शिव तत्व की ओर जाने का प्रयास करें। अश्वत्थामा ने जो गलती करी वो हम ना करें। तारकासुर का संहार कार्तिकेय ने कर दिया, षडानंद कार्तिकेय की जय जयकार हो गई। समय आ गया, माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, घर में 2 पुत्र हैं, इनका विवाह होना चाहिए। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चों में षडानंद कार्तिकेय 6 को भी एक करा था गंगा मैया ने कृतिकाओं के कहने पर, नहीं तो बेटे तो 6 ही हुए थे। एक गणेश जी महाराज, 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, 2 तली देव, एक बेटी और अशोक सुंदरी, 13 बच्चे और पूरा परिवार मेरे शिव का, शिव के साथ पूरा परिवार शंकर जी के साथ। पार्वती जी ने कहा बेटों का विवाह होना चाहिए, ठीक है करो, पर बेटों के विवाह के लिए कन्या तो चाहिए ना। पार्वती जी ने जैसे ही कहा देवऋषि नारद को बुलाया गया। जैसे ही देवऋषि नारद आए तो पार्वती जी ने पूछ लिया, इन नारद जी को काहे को बुलाया, ये नारद का क्या काम है यहाँ पर, इसको बुलाने का कारण क्या है, क्यों बुलाया गया नारद को, किस लिए। महाराज ये नारद ढूंढने के लिए जाएगा कन्याओं को। फिर कहूंगा कार वाली बहू मत लाना, संस्कार वाली बहू लेकर आना, क्योंकि कार वाली आएगी तो कार से नहीं उतरेगी और संस्कार वाली आएगी तो तुम्हें कार से नहीं उतरने देगी। ये कार वाली बहू लेकर मत आना, कार वाली आएगी तो खुद कार से नहीं उतरेगी और संस्कार वाली लेकर आ गए तो तुम्हें कार से नहीं उतरने देगी। अगर संस्कार होंगे, मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता उसके अंतर्गत होगी तो तुम्हें उतरने नहीं देगी। फिर कहूंगा जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। उस नस्ल को हमें सुधारना, उस नस्ल को सुधारने का कार्य हमको करना है। हाँ, हम उसको संवारने का काम करें। इन हाथों से, इस शरीर से, इन इंद्रियों से कुछ अच्छा करने का प्रयास करो।
कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिटले सेवा समिति द्वारा जो शरीर से विकलांग कुछ ऐसे बंधु हैं हमारे बीच में, पर भगवान की भक्ति इनके भीतर है, इसलिए बिटले सेवा समिति ये ट्रेगल साइकिलें उनको प्रदान कर रही है इस सुंदर कुबेरेश्वर धाम से। हमारे बीच में कुछ बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनके भीतर कुछ करने का जुनून है, पर धन की आवक नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ आता है। इन्होंने बाल्यावस्था में इनके माता पिता ने इनको सिखाया कुछ कढ़ाई करना, कुछ बुनाई करना, कुछ सिलाई करना, आगे बढ़ना चाहती हैं। इसलिए गांव गांव से कुछ बेटियों को चुनकर ये सिलाई मशीनें उनको दी जा रही है। कुछ बेटे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, 10th क्लास में 94.4 तक का रिजल्ट लेकर आए हैं, पर कुछ सालों से परीक्षा में पढ़ाई बंद करके बैठे हैं क्योंकि फीस जमा नहीं कर पा रहे। ऐसे कुछ बच्चों के, इंदौर के पास के बच्चे हैं, कुछ उनके नाम का स्मरण मेरे पास में नहीं होगा, वो मनोज भैया के पास होगा। ऐसे बच्चे हैं, उनकी भी साल भर पढ़ाई की फीस बिटले सेवा समिति उठाने जा रही है, जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सके। जब 10th क्लास में 94% लेकर आ सकते हैं तो वो बच्चे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए भी बन सकते हैं, कलेक्टर और एसपी भी बन सकते हैं। इनको पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, इनकी विद्वत्ता को अग्रण्य बनाओ। अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और नहीं है फीस, प्रयास करेगी बिटले सेवा समिति, जैसे आज कर रही है आगे भी करती रहेगी। और उनके बस इतना सा निवेदन रहेगा कि यहां से फीस आपके हाथ में नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट स्कूल और कॉलेजों में जमा करी जाएगी, आपके हाथ में नहीं देंगे। जैसे अभी भी जो फीस है वो जो स्कूल होने हैं, जिन जिन के नाम आए हैं उन स्कूलों में दी जाएगी, आपके नाम से वहां जमा हो जाएगी। पढ़ाई करो, आप अच्छी विद्या अध्ययन करो। और मेरी बहनों से भी निवेदन है, ये सिलाई मशीन आपको जो दी जा रही है, इस पर घर में रहकर काम कर कर आप अपने घर का भरण पोषण करो। और जैसे हमारे यहाँ स्वयं के रोजगार को आज मोदी जी कह रहे हैं कि स्वयं का रोजगार करो और देश को आगे बढ़ाओ, मेरी बेटियां भी इस देश को आगे लेकर जाए स्वयं के रोजगार। ये बिटले सेवा समिति केवल धन को अर्जन करने के लिए नहीं बनाई है। ये कुबेरेश्वर धाम का निर्माण एक बार अगर पूर्ण हुआ, इसके बाद आपका आप में ही समर्पित करना है। यहाँ कुछ जोड़कर कोई सीवर वाला मरद छाती पे लेके ऊपर नहीं चले जाएगा। करना क्या है, भारत की भूमि पर जन्म दिया है, सीहोर में पैदा करा है मेरे मालिक ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने। तो इस सीहोर के और सीहोर के आसपास के क्या पूरे भारत की भूमि के जितने भी हैं, अगर कुछ दुखी हैं उनके आंसू अगर पोंछ सके मेरा भोलेनाथ, तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती, कोई खुशी नहीं। करो आप सत्कर्म की ओर बढ़ो, बढ़ो धर्म की ओर। आप जो दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, वो कहीं ना कहीं तो लगे, अच्छी जगह तो जाए। केवल जोड़ा 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 आखिरी में यहाँ छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, माला उस पे और आलू में 4 अगरबत्ती, खुशी हुई। उसके सिवा कैसी जिंदगी, बस गया, कोई नहीं याद करे। 13 दिन के बाद सब नुक्ति झड़े, कौन याद करे तेरे को? कुछ अच्छा कर कर जाना। इस जिंदगी में आए हो तो मनुष्य की देह मिली है तो दूसरों के लिए जी कर जाना, अपने लिए तो फिर वही बात, पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। मेरे माता पिता को ये नहीं मालूम था कि प्रदीप मिश्रा ऐसा निकल जाएगा, पर आज उनको भी गर्व होता है। पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। अगर बेटा सपूत होगा ढेर लगाएगा धन का, और बेटा कपूत होगा तो जोड़ जोड़ के चले जाना, बैंक का लाकर भर के चले जाना। एक बार शेयर मार्केट में लगाएगा, चूना लगाकर सत्यानाश मिलाकर बैठ जाएगा। अच्छा बनाओ, बच्चों को संस्कारित बनाओ और धर्म से जोड़कर बनाओ कि हमारे धर्म को आगे तक लेकर जाओ। केवल जोड़ जोड़ के लाकर नहीं भरना है कि यहीं छोड़कर चले जाओ।
केवल जोड़कर नहीं छोड़ना, कुछ करने की एक ललकता होना चाहिए। साहब कफन का कपड़ा दे दीजिए, वो मर गया है, उसके लिए हमको कपड़ा चाहिए। ना वैरायटी का पता होगा, ना नाप का पता होगा, काट के दे दिया जाए। जिंदगी भर ब्रांडेड में जीने वालों, अंतिम समय में ब्रांड का ठिकाना नहीं रहेगा कि कौन सी ब्रांड का कफन पहनाया जाए। हाँ, तुम अगर लिख के चले जाओगे कि मुझे रेमांड का पहनना हो तो बात दूसरी है। तुम अगर लिख के चले जाओ कि मुझे इसी कंपनी का पहनना है, घड़ी तुम्हारी कंपनी की हो सकती है, चप्पल तुम्हारी कंपनी की हो सकती है, जिन कपड़ों को आप पहन रहे हो वो कंपनी का हो सकता है, जिस चश्मे को आप लगा रहे हो वो कंपनी का हो सकता है। अगर हाथ पैर टूट जाए तो हड्डी जोड़ने के लिए जो बीच में स्क्रू लगता है वो भी कंपनी का हो सकता है। पर जब मरोगे तो मरने के बाद जो तुम्हारे तन पर कपड़ा उड़ाया जाएगा वो कंपनी का नहीं मालूम पड़ पाएगा कि कौन सी कंपनी का है। वो कंपनी का ठिकाना ही नहीं देता है कि कौन सा। उस समय तो बस देखा जाता है कि जल्दी लपेट और जल्दी ले जाओ। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। तो कितना भी बचने का प्रयास कर लेना, अंतिम तेरे क्षण बुरे ही होने वाले। दुनिया बड़ी उल्टी हो गई है। लोग बर्तन को ज्यादा बाहर से मांजते हैं, अंदर से कोई मांजना ही पसंद नहीं करता। भगवान के सामने जिस चांदी की लुटिया में, तांबे के पंच पात्र में, तांबे के लोटे में आप पानी भरकर भगवान के सामने रखते हो ना, उसको लोग बाहर से तो खूब मांज लेते हैं पर अंदर से कोई नहीं मांजता, क्योंकि जनता लोग थोड़े से उल्टे से हो गए। वो बाहर से अच्छे दिखना चाहते हैं पर भीतर से नहीं बनना चाहते। पर शिव पुराण तो कहती है एक तरफ से अगर रोटी को सेके जाओगे तो क्या होगा? जम के बोलो जरा, वो जल जाएगी। तो रोटी को सही सेकना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको जम के तो बोलो, पलटना पड़ेगा। जैसे रोटी एक साइड से सेकते रहोगे तो वो जल जाएगी, बेकार हो जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी, इसलिए रोटी को पलटना जरूरी है। उसी तरह संसार सागर में आए हो और केवल परिवार का भरण पोषण करना है, अपने लिए खूब कमा कमा के जोड़कर बच्चों के लिए छोड़ना है, ये रोटी का एक पहलू है जिसको तुम